हालेलुया, गुड मॉर्निंग। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रभु के वचन पर मनन करने का जो अवसर प्रभु ने हमें दिया, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, थके हारे हुए हमारे जीवन में, हताशा से भरे जीवन में, मन में, परिवार में, प्रयासों में विफल होकर जब हम हताश होकर बैठे हैं, आपके सानिध्य में आने का आपने अनुग्रह दिया, आपका धन्यवाद। आपसे बात करने का आपने मौका दिया, आपका धन्यवाद। हमारी तमाम अवस्थाओं के बीच में आप ही हमारी शांति, तसल्ली, आशा, अगुए हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। अपने वचन से हमसे बात करें, हमें दृढ़ करें प्रभु। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कैसा है आज आपका जीवन? क्या आप थक हार गए हैं? क्या अपनी समझ बूझ आप खो बैठे हैं? क्या संघर्ष करते करते थक गए हैं? क्या निराश हो गए हैं? जिन पर भरोसा किया था सब छोड़ चले गए हैं? जब हम ऐसे परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं, मन में काफी दर्द होता है। अपना दर्द किसके साथ बांटूं? जिसे दुख में भागी होना था, जब उसी ने दर्द दिया तो इस दर्द को मैं किसे बताऊं? बच्चों की वजह से दुखी हो रहे मां बाप उस दर्द को जाके किसे बता सकते हैं? देखिए, कई बार इस संसार में हम इंसानों से शांति की आशा रखते हैं, सहायता की अपेक्षा करते हैं। अरे वो है ना हमारे साथ, वो है ना मेरे लिए, इसी हिम्मत में हम कई बार आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब हाथ छोड़ दिया जाता है, हताशा। इसीलिए मनुष्यों से आप कभी भी कोई भी अपेक्षा ना रखें, उनसे कोई भी आशा ना रखें। उतना ही नहीं, अपनी लड़ाई आप खुद लड़ें। अगर आपको लगता है कि आपकी लड़ाई में शायद आपके मां बाप या फिर पति पत्नी हो, या फिर दोस्त, या फिर रिश्तेदार हो, या आपके साथ खड़े रहेंगे, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो यह अज्ञानता है। हमें केवल प्रभु का साथ चाहिए। इस संसार की यात्रा में हम कई बार अकेले छोड़ दिए जाते हैं। हमेशा गौर करके देखिएगा, जब भी आप जीवन में सफलता को पाते हैं, ऊंचाई पर चढ़ रहे होते हैं, लोग आपसे द्वेष करने लगते हैं। जब हम दीनावस्था में होते हैं, कई लोग दया दिखाने आ जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम उससे बाहर निकलते हैं या फिर जब हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं, हमारे अपने लोग ही हमें अकेला छोड़ देते हैं, हमसे जलने लगते हैं। क्या कभी ऐसी परिस्थिति का सामना आपने जीवन में किया है? क्या आपके हृदय में कोई ऐसा दुख है जिसे आप किसी को नहीं बता सकते? किससे जाकर मैं अपने हृदय के दर्द को बताऊं? क्या सोच रहे हैं? इसे ही सोच सोच कर क्या डिप्रेशन में जा रहे हैं? कैसे मैं किसी को यह बता सकता हूं? सोचकर क्या दुखी हो रहे हैं? सही है ना? कुछ एक बातों को हम किसी भी मनुष्य के साथ नहीं बांट सकते। जो सुनते हैं सहायता करने की स्थिति में नहीं है, जो सहायता कर सकते हैं वे सुनने को तैयार नहीं। ऐसे समयों में हम क्या करते हैं? मर जाना ही अच्छा है कहते हुए कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन हमारे लिए जो कि प्रभु की संतान है, एक सहायता मौजूद है। मेरी सहायता कहां से आती है? आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता मेरे सहायक हैं। मेरे लिए जान देने वाले प्रभु मुझे समझते हैं। मेरी परेशानियों को समझकर, मेरी तकलीफों को समझकर, मेरे संघर्ष को समझकर मेरी सहायता करने वाले, मेरा पक्ष लेने वाले कोई इंसान नहीं है, बल्कि मेरे लिए क्रूस पर लहू बहाकर मुझे अपने लहू से मोल लेने वाले प्रभु हैं। इस बात को आप हमेशा याद रखें। विश्वासियों का भी निराश हो जाना, उनका भी अविश्वासियों की तरह व्यवहार करना इन दिनों में हम देख सकते हैं। दूसरी तरफ से आने वाले रिएक्शंस चाहे जैसे भी हों, लेकिन आपका रिएक्शन हमेशा प्रेम और पवित्रता से, सच्चाई से भरा हुआ होना चाहिए। बुराई के बदले में बुराई, धोखे के बदले में धोखा, अन्याय के बदले अन्याय। सांसारिक लोग इस प्रकार से हो सकते हैं, लेकिन जो परमेश्वर की संतान है, हमें ऐसा नहीं होना है।
हमें प्रभु की तरह ही पूरी सत्यता से निष्कलंक होकर, पवित्र होकर हमें जीना है, और वही प्रभु हमसे चाहते हैं। और याद रखिए, सच्चाई से जीने वालों को कष्ट का सामना करना होता है। जो सच्चाई से मसीह के लिए जीने की इच्छा रखते हैं, जीवन में जरूर परेशानियों का सामना करेंगे। प्रभु का वचन पहले ही हमें यह बताता है। इसलिए जब हम कष्ट में होते हैं, मुख्यतः जब हम प्रभु के लिए कष्ट सहते हैं, हमने अच्छा किया लेकिन जब बुरा हुआ, उसे सहन करना काफी मुश्किल होता है ना। हमने अच्छा किया लेकिन लोगों ने हमारे साथ बुरा किया। हमने जिस पर विश्वास किया वे ही जब हमें धोखा देते हैं, उसे सहन कर पाना दर्दनाक होता है। ऐसी परिस्थितियों का सामना हमें कैसे करना है? अगर दाऊद के जीवन में हम देखें तो बचपन से दाऊद का जो अनुभव रहा है कुछ इसी प्रकार का रहा है। बड़े भाई हमेशा अपमानित करते आए, एक तरह से उसे त्याग दिया गया। तुझ में इतना घमंड है कि तू यहां हमारे साथ युद्ध करने को आ गया। जब बड़ा भाई कहता है, दाऊद चुपचाप सहन कर लेता है। फिर जब दाऊद गुलियात को मारता है, राजा काफी खुश होता है। मैं तुझे अपना दामाद बनाऊंगा, आधा राज्य दूंगा, राजा कहता है। लेकिन उसी दौरान दाऊद की प्रशंसा को सुनकर शाऊल बदल जाता है, अपने वायदे से मुकर जाता है। कहां से आया ये? 10,000 को मारा इसने। तब से शाऊल एक प्रकार की कड़वाहट से भर जाता है। दाऊद से वो द्वेष करने लगता है। उसका प्रयास केवल इतना होता है कि कैसे मैं दाऊद को मारूं। एक तरफ शाऊल दाऊद को मारने का पूरा प्रयास करता है, दूसरी ओर दाऊद, अगर मैं शाऊल पर हाथ उठाऊं तो मेरा विवेक मुझे माफ नहीं करेगा। परमेश्वर के अभिषिक्त पर मैं क्यों कर हाथ उठाऊं? भले ही दाऊद को मारने का मौका मिला। जो शत्रु दाऊद को मारने के लिए दिन रात उसके पीछे पड़ा है, दाऊद को उसे मारने का मौका मिलता है, लेकिन दाऊद क्या करता है? बस केवल उसके वस्त्र का टुकड़ा काटता है। यस, प्रभु के संतानों का मन भला होता है, इसीलिए वे काफी सेंसिटिव होते हैं। और यह सेंसिटिविटी जो है कई मायनों में हमें और अधिक दर्द देती है, हमें और अधिक परेशान करती है। जब लोग हमारे विरुद्ध होते हैं, जब लोग हमारे विरुद्ध कार्य करते हैं, उनमें सेंसिटिविटी नहीं है, इसलिए वे किसी भी हद तक हमें मारने जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं और प्रभु के प्रति सेंसिटिव हैं, इसीलिए हम उनकी हानि नहीं करते, भले ही हानि सहन कर लेते हैं। जी हां, प्रभु के संतानों को कष्ट सहना होता है। हर जगह इसके उदाहरण को हम देख सकते हैं। चलो, शाऊल से मदद नहीं मिल रही, दूसरे राजाओं के पास जाकर मदद मांगते हैं। अरे नहीं, तूने तो गुलियात को मारा है, हमें तेरी कोई मदद नहीं चाहिए, हमारे यहां मत आ। अगर तुझे करीब आने दिया तो कहीं तू हमें ही ना मार दे। कोई भी उसके साथ खड़े होने को तैयार नहीं, यहां तक कि उसकी पत्नी भी दाऊद का अपमान करती है। कुछ लोग जो परेशानी में थे, समस्या में थे, दाऊद उनके साथ जाकर जब उनका नायक बनता है तो वे भी एक समय पत्थर लेकर दाऊद को मारने के लिए आते हैं। सिकलग में जो घटना हुई, मैं उम्मीद करता हूं आप इसे जानते हैं, नहीं तो वचन पढ़िए, देखिए। अमालेकी जब सिकलग में आके वहां पूरा सत्यानाश कर देते हैं, तो वहां के जो लोग थे, वे सभी लोग जो कि एक समय दाऊद के साथ थे, सभी उसका विरोध करने लगते हैं। तेरी वजह से ही आज हमारी यह स्थिति हुए, कहते हुए दाऊद को मारने का प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति को आप किसे जाके कह सकते हैं? घर वालों ने तो कब का छोड़ दिया, और शाऊल उसके प्राण का प्यासा है। जिस गुलियात को मारकर उसने राजा की भलाई की, राजा मुझे अपने साथ रखो, मैं तुम्हारी भलाई ही के लिए काम आऊंगा, नहीं तेरी जरूरत नहीं, तू हमारे साथ नहीं आ सकता, कहकर राजा भी उसे भगा देता है। सबने उसे छोड़ दिया है। अब क्या कर सकते हैं? क्या कभी आपने ऐसा अनुभव किया है? कई लोग जब आकर अपने कष्टों को हमें बताते हैं, हमें भी दर्द होता है। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है, मेरे बच्चों का मैंने पालन पोषण किया, अंत में उन्होंने भी मुझे छोड़ दिया, उन्होंने भी अपनी मर्जी अनुसार विवाह करके मुझे छोड़ दिया है। अब मैं अकेला हूं, मैं अकेली हूं। कम से कम मेरी कलीसिया वाले मेरा साथ देंगे, मेरा ख्याल रखेंगे। सोचा तो वे भी कहते हैं, अरे अगर प्रभु तेरे साथ होते
तो ऐसी स्थिति तेरे साथ क्यों हुई? तूने कुछ तो गलत किया है, कहकर उन्होंने भी मुझे छोड़ दिया है। यकीनन अगर पति ही धोखा दे दे तो, जिस पत्नी से विवाह किया उसे धोखा दे तो किससे जाके कह सकते हैं? वह परिस्थिति कितनी दर्दनाक होती है। लेकिन सुनिए, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कोई हैं जो आपकी सुनना चाहते हैं, जो आपका ख्याल रखते हैं। वे हैं प्रभु यीशु। परमेश्वर पक्षपाती नहीं है, इसलिए अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो याद रखें, परमेश्वर आपके साथ हैं। आपने सबों के लिए भलाई ही की है, लेकिन आपको धोखा मिला, अपमान मिला। डोंट वरी, परमेश्वर आपके साथ हैं। प्रभु से आप कहें, निराश ना हो। शैतान आपको आपकी परिस्थितियों को याद दिला दिलाकर हताश करने का, आपको निराश करने का, खत्म करने का प्रयास करता रहेगा। आपको मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर निढाल करने का वो भरसक प्रयास करता रहेगा कि आपको पूरी तरह नाश कर दे। शैतान आपके आसपास अवरोध खड़ा करके आपको खत्म करने का प्रयास कर सकता है, लेकिन आपको खत्म नहीं कर सकता। हो सकता है आपको लगे कि आपके आसपास कोई भी मौका, कोई भी अवसर मौजूद नहीं है, लेकिन सामने प्रभु हैं, ऊपर से आपकी मदद करने के लिए वे हमेशा वहां हैं। ऐसी एक परिस्थिति में दाऊद क्या करता है, देखिए अपने वचन में। हम उस वचन को पढ़ेंगे। देखिए वचन में, पहले शमूएल की पुस्तक 6वां अध्याय और उसकी 30वीं आयत। दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। इंग्लिश में लिखा है, he encouraged himself in the Lord। उसने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। प्रभु परमेश्वर को स्मरण कर दाऊद हियाव बांधता है, अपने आप को प्रोत्साहित करता है। परमेश्वर में होकर दाऊद अपनी हिम्मत को दृढ़ कर पाता है। आज जरा सोचकर देखिए, हम गाने वगैरह बहुत गाते हैं, भले ही दुनिया मुझे छोड़ दे, सब कोई मुझे छोड़ दे, आप मुझे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन समय पर यह गीत याद नहीं आता। जब कोई आपका ख्याल नहीं रखता, जब सब ने आपको छोड़ दिया है, जब लोगों ने आपको धोखा दिया है, जब आप अकेले हैं, हमेशा याद रखें, प्रभु आपके लिए हैं। आपकी सहायता में आने के लिए प्रभु यीशु तत्पर हैं। आपके बुलावे को सुनकर वे आपको अनसुना नहीं करेंगे। निश्चल अवस्था में, संकट की अवस्था में, निराश अवस्था में तू मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे उठाऊंगा, मैं तेरे आंसुओं को पहुंचूंगा, मैं तेरे पक्ष में रहकर तेरी ओर से युद्ध करूंगा, प्रभु कहते हैं। कई संदर्भों में हम वचन में देखते हैं, जिन्होंने परमेश्वर की ओर मुंह किया उनका मुंह काला नहीं हुआ। हां, प्रभु पर आस लगाएं, किसी और का इंतजार ना करें और प्रभु से कहें, अगर अपने आंसुओं को बहाना चाहते हैं, उनके सामने बहाएं। आपके आंसू भरे प्रार्थनाओं का जवाब वे आपको देंगे। हमारे प्रभु प्रेमी प्रभु हैं, वे हमें आंसू बहाते नहीं देख सकते। वे हमारे आंसुओं को पहुंचते हैं। वे हमें समझने वाले प्रभु हैं, अपने हाथों से गिरे हुए को उठाने वाले हैं, क्योंकि प्रभु ने भी हमारी तरह हर परीक्षाओं का सामना किया है। क्योंकि प्रभु यीशु ने हर परीक्षा का सामना करके उस पर जय पाई। इसलिए जब आप परीक्षा में फंस जाते हैं, प्रभु को आप याद करें, उन्हें पुकार कर देखिए। स्वर्ग के परमेश्वर जब अपना सिंहासन छोड़ के पृथ्वी पर आते हैं, तब क्या किसी ने उनका सम्मान किया? क्या किसी ने भी उन्हें अहमियत दी? लोगों ने उनसे भलाई चाही, भलाई प्राप्त की और उसके बाद चले गए। हम आपके पीछे आएंगे कहने वाले शिष्य भी चले जाते हैं।
धर्मशास्त्र को जानने वाले सदूकी और फरीसी भी हमेशा प्रभु का विरोध ही करते रहे। अरे तुम्हें क्या पता, तुम तो उम्र में कम हो, हम तो अब्राहम की संतान हैं। प्रभु यीशु मसीह के किए हुए किसी भी आश्चर्य कर्मों को उन्होंने अहमियत नहीं दी। अरे तू तो दुष्ट आत्माओं को निकालता जरूर है, लेकिन दुष्ट आत्माओं की सहायता से ही निकालता है। ओहो, अगर हम होते तो थोड़ा बहुत भी सहन नहीं कर पाते, लेकिन प्रभु हमें सिखा रहे हैं कि इस प्रकार के लोगों से जो तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, जो तुम्हारा विरोध करते हैं, जो तुम्हें ठट्ठों में उड़ाते हैं, जो तुम्हारा अपमान करते हैं, इन्हें तुम्हें कैसे सहन करना है। क्रूस पर से प्रार्थना करते हैं, पिता इन्हें क्षमा करें, इन्हें नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। जी हां, जब हम क्षमा करते हैं तो मन का जो तनाव है वो कम हो जाता है। अरे उसने मेरे साथ ऐसा किया इसीलिए मैं ऐसा हो गया, यह सब सोचना छोड़कर प्रभु उन्हें नहीं पता, लेकिन आपके अनुमति के बिना यह मेरे जीवन में नहीं हो सकता, कहकर उन्हें क्षमा करें। चमत्कार देखेंगे, आपको शांति मिलेगी। प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कहने की अपेक्षा प्रभु मुझे सामर्थ्य दें, प्रभु मेरी सहायता करें, प्रभु आप मेरे लिए काफी हैं। अगर आप ऐसा कहने पाए, आप सामर्थ्य प्राप्त करेंगे। दाऊद प्रभु में सामर्थ्य पाता है। प्रभु इस स्थिति में मुझे क्या करना है, पूछता है। क्या मैं शत्रुओं का पीछा करूं? प्रभु कहते हैं पीछा कर। पीछा करता है, जयवंत होता है, जो कुछ खो दिया था दोबारा हासिल करता है। प्रभु से सामर्थ्य पाकर प्रभु की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ते रहें। जो कुछ शैतान ने आपसे छीन लिया है, आपकी शांति, आपका समाधान, आपका परिवार, अपना सब कुछ आप दोबारा हासिल करने पाएंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु दोबारा हमसे बात करें। संसार धोखेबाजी से भरा हुआ है। भले ही हम कितनी भी भलाई क्यों ना कर लें, लोग उस भलाई को ध्यान नहीं रखते हैं, बल्कि समय आने पर उस भलाई का बदला हमें बुराई ही से देते हैं, जो हमें काफी बाधित खेदित करता है। लेकिन प्रभु आप हमारी मदद करें कि हम हमेशा यह याद रखकर जीने पाएं कि हम आपकी संतान हैं और हमें भलाई का बदला बुराई से नहीं बल्कि अच्छाई से, प्रेम से, क्षमा से देना है। प्रभु हम आपके लिए जीना चाहते हैं। आपके लिए जीने का अनुग्रह और सामर्थ हम में से प्रत्येक को दें प्रभु आज जो कोई ऐसी स्थितियों में फंसे हुए हैं जो अपनी समस्या को किसी को भी नहीं बता सकते, होने दें कि वे अपने दिल को आपके सामने खोल पाएं और विजय को देखने पाएं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर भेजें। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। डॉक्टर जयपॉल हिंदी यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप ही की तरह अनेक लोग आशीषित हो सकें। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।